जो शहर है करनाल, ये ब्रिटिश काल से डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट, और अभी तक भी हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। या भी आप मुझे डिसेंट व्लॉग पे देख रहे हैं। आज हम आए हैं राजा करण की नगरी करनाल में। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी का आभास हो रहा है कि मैं खुद भी राजा करण की नगरी करनाल में ही पैदा हुआ हूँ और हमारे पूर्वज सैकड़ों सालों से यहीं से अपना जीवन यात्रा पूरी करके हरिद्वार चले गए हैं। हमारे दादा परदादा भी सैकड़ों सालों से हम इसी शहर में रह रहे हैं। ये अगर आपने देखी होगी महाभारत, इंडिया में, भारत में आज तक का जो सबसे बड़ा सीरियल बना है और सबसे ज़्यादा चला है, जिसको सबसे ज़्यादा पसंद किया गया है, उसका नाम है महाभारत। महाभारत अगर आपने देखी है तो आपको जरूर पता होगा राजा करण जी के बारे में। अंगराज करण जिनको बोलते थे, और दानवीर करण के नाम से करनाल की धरती हमारी मशहूर है, और राजा करण के नाम से ही हमारे शहर का नाम पड़ा है करनाल। ये ब्रिटिश काल से हमारा जो शहर है करनाल, ये ब्रिटिश काल से डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट, और अभी तक भी डिस्ट्रिक्ट के रूप में ही कार्य कर रही है। सबसे पुरानी डिस्ट्रिक्ट जो है हरियाणा की, पहले 1966 से पहले हरियाणा और पंजाब एक था। जब पंजाब भी था तब भी करनाल डिस्ट्रिक्ट थी, और हरियाणा जब बना तो उसमें भी अगर देखा जाए आज की डेट में 22 डिस्ट्रिक्ट हैं हरियाणा के अंदर। उनमें से भी अगर सबसे पुरानी डिस्ट्रिक्ट देखी जाए तो करनाल ही है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं राजा करण जी की ये मूर्ति बनी हुई है, और जहाँ पे हम खड़े हैं ये बहुत पावन और तीर्थ स्थान है। इसको बोलते हैं करणताल। करणताल मीन्स राजा करण का तालाब। आप पीछे दिखाएंगे, अगर हम मेन सड़क से देखें तो ये लगभग 1 मंजिल नीचे है, यानी कम से कम 10 फुट है ये। इसके चारों साइड अगर कैमरा हम घुमाते हैं तो हमें ये पता लगता है कि ये जो तालाब था राजा करण का, वो 10 फुट गहरा था। यहाँ राजा करण जी हर सुबह स्नान करने के बाद दान देते थे। कहते हैं कि राजा करण के नगरी में या कोई बाहर से भी कोई दान मांगने वाला आ गया तो कभी खाली हाथ नहीं गया। और यहाँ पे राजा करण 1 मन, हर रोज 1 मन स्नान करने के बाद सोना दान करते थे। 1 मन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसको कहते हैं 40 किलो। 40 किलो राजा करण हर रोज सोने का दान करते थे। तो इसीलिए महाभारत में भी इसका वर्णन है, और इसीलिए राजा करण को दानवीर कहा गया है। और अभी भी जो यहाँ के आदमी हैं वो बहुत शांति प्रिय हैं। यहाँ पे कोई ऐसी इतनी खास गुंडागर्दी नहीं है, ना ही कोई इतना पोल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री भी नहीं है। अगर आप कभी भी करनाल में आए, देश के किसी भी कोने से देख रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप राजा करण की धरती पे आएँ। अगर करनाल से इधर से आगे जा रहे हैं या करनाल में घूमने के लिए आए तो करण तालाब को जरूर देखें। और मेरी अपनी पर्सनल यादें भी इससे बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। मैं आपको दिखाऊँगा जब मैं और मेरी अपनी पर्सनल यादों की अगर मैं बात करूं अपने बचपन की, तो वो यहाँ से मेरी यादें बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। ये जो हम अपने पीछे देख पा रहे हैं अहिंसा का स्तूप, यहाँ पे आज से 30 साल पहले जो मेरे दोस्त थे, 5 दोस्त थे मेरे,
जो मेरे खास मित्र थे उस टाइम, तो नेट का तो आपको पता है जन्म ही नहीं हुआ था और मोबाइल का भी जन्म नहीं हुआ था। लेकिन उस टाइम भी हमने यहाँ पे एक फ़ोटो खिंचवाई हुई है, आपने वो फ़ोटो अभी देखी है, वो आप पीछे का दृश्य देखेंगे तो बिल्कुल सेम है, लेकिन आगे की जो ग्रिलिंग है वो समय के अनुसार ख़राब हो गई है। तो अब सरकार ने इसको दोबारा रेनोवेट किया है, इसको ज़मीन से ऊपर उठा दिया गया और ये ग्रिल नहीं लगा दी गई है। लेकिन जो ये स्तूप है ये बिल्कुल सेम टू सेम है। ये चौधरी बंसीलाल जी के टाइम में इसको रेनोवेट किया गया था इस पार्क को, लेकिन टाइम के अनुसार, क्योंकि समय हर चीज़ के ऊपर अपना असर दिखाता है, राम राम से जर्रर हो गया था। लेकिन अब हरियाणा सरकार ने करोड़ों रुपए लगा के दोबारा से इसको डेवलप किया है। और जैसे आपने महाराज कर्ण की मूर्ति देखी है, ये भी इसको भी अभी स्थापित किया गया है, पहले ये नहीं थी। इधर आप देखेंगे पेड़ जो दिख रहा है आपको, पहले यहाँ एक पहाड़ टाइप का कृत्रिम पहाड़ था बना रखा था, अब वो गवर्नमेंट ने उसको हटा के सिर्फ ये पेड़ उसकी जो है पहचान धरोहर के रूप में रह गया है। और अगर मैं इसके अलावा आपसे कोई बात इसके बारे में शेयर करूं, जब हम यहाँ आते थे, जब मैं छठी क्लास में पढ़ता था, हमें स्कूल से भागने का बड़ा शौक था और हम इस पहाड़ के ऊपर टमाटर प्याज की चटनी के साथ रोटी खाते थे। वो जब भी मैं यहाँ आता हूँ मुझे वो दिन बहुत याद आते हैं। अभी जैसे आपने वो फ़ोटो देखी मेरे दोस्तों के साथ, उसमें से 2 मेरे दोस्त हरिद्वार जा चुके हैं, उनका जहाँ भी वो हैं स्वर्ग में, उनका भगवान बहुत बहुत आशीर्वाद हमारे ऊपर है आज भी। और उनका दोनों का चांस की बात है कि उनको दोनों का नाम राजू था। इधर अगर हम पीछे दिखाऊंगा मैं आपको, उधर पीछे क्या था, यहाँ पे एक एक्वेरियम होता था उस टाइम, मतलब मछलियाँ रखी जा रही थी गवर्नमेंट की तरफ से, एक्वेरियम था उस टाइम, उसमें 10 पैसे फीस लगती थी। अगर कोई भी आदमी करनाल का हमारे साथ जुड़ा हुआ है और आज उसकी उम्र 40 साल से प्लस है, तो वो इस वीडियो को जो देख रहा है वो जरूर समझ पाएगा, क्योंकि उस टाइम सारे करनाल में मेन पार्क जो थे वो 2 ही होते थे, या तो ये जिसको करणताल कहते हैं जहाँ पे हम खड़े हैं, या एक बड़ी पार्क है जिसको बड़ी पार्क के नाम से कहा जाता था, करण पार्क के नाम से प्रसिद्ध है। उसको भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, दिखाएंगे। अब तो बहुत बड़े बड़े पार्क बन गए हैं, करनाल का सबसे बड़ा पार्क अटल पार्क बन गया है। लेकिन अगर आज से 40 साल पहले पीछे चले जाएं तो शहर की शोभा को यही पार्क बढ़ा रहे थे, क्योंकि उस टाइम अगर आज से 60, 70, 80 साल पीछे चले जाए, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, वेटिंग लिस्ट में थे, तब क्या था, तब जो शहर था वो पुराना गेटों के अंदर था। मतलब सारे, जैसे हम रात को अपना दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और गेट को ताला लगा देते हैं मेन गेट के, ऐसे सारे पुराने शहर की तरफ चारों साइड मुगल काल में जब जिले इलाही का दौर था, उस दौरान जितने शहर में गेट हैं, जाटो गेट जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, मेरी पैदाइश वहीं हुई है, उसके अलावा जुंडला गेट के बाद बांसो गेट, दयालपुरा गेट, करण गेट, कलंदरी गेट, अर्जुन गेट, सुभाष गेट, ये सारे गेट होते थे हमारे शहर के। और मेरे दादाजी ने हमें बताया कि रात को यहाँ पे सब पे गेट, इनका ऐसा नहीं है कि इनका नाम गेट है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े गेट लगे हुए थे मुगल काल के से ही, रात को उनको बंद कर दिया जाता था। उस टाइम चोरी चकारी का खतरा बहुत होता था। और बाहर जहाँ भी थे, सारी जगह जहाँ पे आप देख रहे हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और बहुत कुछ ना जाने क्या क्या बन गया है, यहाँ पे सब जगह खेत होते थे। लेकिन इसको पार्क को डेवलप बहुत पहले कर दिया गया था, लोग मनोरंजन के लिए सिर्फ 2 ही पार्क थे, उनमें ही वो आते थे। अभी हम आपको यहाँ पे एक चीज़ और दिखाएंगे। यहाँ पे पहले वाचनालय होता था, लाइब्रेरी, वहाँ पे हम कॉमिक्स पढ़ते थे। उस टाइम आपने अगर आज से 30-35 साल पहले आपने कभी कहानियाँ पढ़ी होंगी, उस टाइम ज़्यादा आती थी, कॉमिक्स आती थी, चाचा चौधरी, साबू, पिंकी और बहुत सी जो मुझे अब याद नहीं आ रही हैं। सरिता भी चलती थी। हम यहाँ पे आके अखबार पढ़ते थे और उनका भी लुत्फ़ उठाते थे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ थी, अब सरकार ने क्या रेनोवेट करके क्या बना दिया है।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो ये सिटिंग प्लान बनाया है अब सरकार ने, ये मुगल कालीन है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि शाहजहाँ के टाइम में, महाराजा शाहजहाँ जब होते थे उनके टाइम में मुगल कालीन, ये आज भी छवि उसकी बना दी गई है। मुगल कालीन पद्धति से इसको बनाया गया सिटिंग प्लान को। इसके अलावा मैं सामने आपको दिखाऊंगा वो जो जहाँ पे शटर लगे हुए हैं, यहाँ पे पहले 2 एक्वेरियम होते थे, उनमें रंगीन मछली होती थी। आजकल तो कॉमन हो गई हैं, लोगों ने घर में भी पालनी स्टार्ट कर दिया, एक्वेरियम बना लिया छोटे छोटे। लेकिन उस टाइम कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं आया था, तो लोग पैसे देके, उस टाइम 10 पैसे लगते थे। हम अपने डैडी के साथ आते थे, 10 पैसे देके आराम से हम यहाँ पे एंजॉय करते थे, मछलियाँ देखते थे। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगा लाइब्रेरी। साथियों, ये आप देखेंगे इधर पहले लाइब्रेरी होती थी, इधर दिखाना जरा। ये लाइब्रेरी होती थी यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया। जब आजकल तो टीवी पे कार्टून चल गए, जब तो टीवी का रिवाज ही नहीं था यार। 5 बजे तक तो टीवी चलता था, 5 बजे के बाद ही चलता था। दिन में अगर उसको ऑन करते थे तो टूं की आवाज़ आती रहती थी। बीच में भी कभी अगर वो बंद हो जाता था तो उसमें लिखा आता था रुकावट के लिए खेद है। अब आप देखेंगे यहाँ पे सरदार अब ये लाइब्रेरी बना दी गई है सरकार के द्वारा। आप देखेंगे जैसे बुजुर्ग आदमी हैं और सरदार जी हैं, भी हमारे बड़े अजीज हैं, बहुत पुराने हैं। सरदार जी मिस्टर अजीत सिंह। सरदार जी मुझे पहचानते हो? हाँ जी, पहचानते हैं जी। पहले तो सरदार जी नीचे होती थी लाइब्रेरी, अब ऊपर लाइब्रेरी आ गई क्या? पहले थी नीचे थी। हाँ, और अब क्या है? नीचे पहले ऊपर थी। हाँ, पीछे थी, नीचे भी थी। देखिए मैंने नीचे भी थी। अब क्या नीचे बंद कर दी क्या? अच्छा अच्छा, नीचे कैंटीन है। नीचे कैंटीन बना दी गई उसकी। आप कितने साल से आ रहे हो सरदार जी यहाँ पे? करनाल के अंदर? हाँ हाँ। 31-32 साल हो गए। नहीं, यहाँ पे इस लाइब्रेरी में कभी कभार आ जाते हैं जी, हफ्ता 10 दिन बाद। अच्छा, हफ्ते 10 दिन में आ जाओ। इसमें आप क्या सर्च कर रहे हैं? इसमें कोई सट्टे का नंबर आया हुआ है क्या? नहीं, सट्टे का नंबर नहीं है, खबरें पढ़ते हैं क्या हमारे सट्टे की? हरियाणा में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा जी। नंबर कहीं सट्टे लगा मुंडा 5 आएगी। वैसे तो कह रहा था, एक जुआरी मिला था मेरे को, वो वो कह रहा मुंडा 5 आएगी। वो आप वो आप क्या आएगी? उस्ताद जी बता दो, सट्टे लगाए ना, बता दो आप क्या खबर आएगी। ये कह रहे बेटा बता रहे थे, अब ये ऑन कैमरा नहीं बोल रहे, ऑफ कैमरा मेरे को बता रहे थे कि मुंडा 5 आएगी। राताड़ी में क्या नाम है सरदार जी? राताड़ी का बता रहे थे। ठीक है बाजी, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल बाजी। बुलाओ हैंडल। साथियों, अब हम आए हैं डीएवी पब्लिक स्कूल करनाल में। यहाँ पे मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था। 80 के दशक में हम रेलवे रोड पे पढ़े हुए हैं। उस टाइम जो बड़े बड़े स्कूल थे शहर के, प्राइवेट स्कूल तो उस टाइम, छोटे स्कूल तो बहुत ज़्यादा कम ही थे, नाम मात्र के थे। जो संस्था के स्कूल थे, एडिड स्कूल थे और बहुत बड़े स्कूल थे, वो सारे रेलवे रोड के ऊपर ही थे। यहीं पे मैं पढ़ा हूँ 80 के दशक में। अब मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ, ये देखो आप, इसका विहंगम दृश्य, बहुत बड़ा स्कूल है ये, सेकेंडरी स्कूल है, डीएवी सेकेंडरी स्कूल। तब भी ये 12वीं क्लास तक का था, +2 तक का, जब मैं यहाँ पे पढ़ता था। और अब हमारे कैमरामैन शगुन कादियान जरा इसको विहंगम दृश्य इसका दिखाएंगे, उसके बाद चलते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद।